नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाली है। आज की क्लास में मैं अंग्रेजी को बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा कि कैसे आप अंग्रेजी का कितना भी बड़ा शब्द क्यों ना हो आप उससे कैसे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में कैसे पढ़ सकते हैं। आज की क्लास में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, मैं आपके लिए बहुत सारे बड़े बड़े शब्द लेकर आया हूँ जिनको आपको पढ़ना सिखाऊंगा। साथ ही इसका हिंदी अर्थ भी बताऊंगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, आपको यह भी जानने को मिलेंगे। तो अगर आप बड़े बड़े शब्दों को नहीं पढ़ पाते हैं तो आज की क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप यह क्लास पूरा लास्ट तक देखते हैं आपको समझ में आने लगेगा कि आप बड़े बड़े शब्दों को कैसे पढ़ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी को सीखना, समझना और बोलना चाहते हैं। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए, यह है क्लास नंबर 10। हमने इसके पहले 9 क्लास अपलोड कर दी है। इस तरीके से बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना हमने सिखाया है। तो अगर आपने वह क्लास नहीं देखा है तो उसकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके वह देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हमने 9 क्लास अपलोड की है, 10वीं क्लास है। तो देखिएगा कैसे हम इन्हें पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो देखिए, सबसे पहला शब्द क्या है, इतना बड़ा शब्द देखिए कैसे पढ़ेंगे। DANGEROUS, देखिए कैसे पढ़ेंगे। तो DA से पढ़ेंगे ड, DA से ड पढ़ेंगे, और एन से पढ़ेंगे न, और जी से पढ़ेंगे ज, आर से पढ़ेंगे र, और OUS से पढ़ेंगे अस। तो इसे क्या पढ़ेंगे, डेंजरस पढ़ेंगे। इस तरीके से DAN से पढ़ेंगे डेन, और GER से पढ़ेंगे जर, और US से अस पढ़ेंगे तो हो जाएगा डेंजरस। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। इस तरीके से पढ़ेंगे डेंजरस। और डेंजरस मतलब क्या होता है समझिएगा, इसका मीनिंग क्या होता है, यानी डेंजरस का हिंदी अर्थ क्या होता है। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। डेंजरस का मतलब खतरनाक होता है, खतरनाक। डेंजरस मतलब खतरनाक, ऐसे पढ़ा जाएगा। देखिए, अगर आप जैसे कोई बड़ा शब्द है, आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे पढ़ा जाए, तो आप उसे तोड़ तोड़ के पढ़िए। जैसे हमने बताया, DA को लिखेंगे ड, और एन से लिखेंगे न, और GE से लिखेंगे ज, ROUS को पढ़ेंगे रस, तो इसे पढ़ेंगे डेंजरस। ऐसे पढ़ा जाएगा, ऐसे पढ़ना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द। डेंजरस मतलब होता है खतरनाक। देखिए इसे कैसे पढ़ेंगे, DAUGSTER। तो देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, DAU, इसे क्या पढ़ेंगे, DAUGS से पढ़ेंगे डॉ, DAUGS से डॉ पढ़ेंगे। इतना पूरे को हम डॉ पढ़ेंगे। DAUGH से पढ़ेंगे डॉ, और TE से पढ़ेंगे ट, R से पढ़ेंगे र, तो इसे पढ़ेंगे डॉटर। क्या पढ़ेंगे, इसे डॉक्टर या फिर डॉक्टर ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। इसे DAUGS से पढ़ेंगे डॉ, और TER से पढ़ेंगे टर, तो इसे पढ़ेंगे डॉटर। अब डॉटर मीन्स क्या होता है, डॉटर मीन्स होता है पुत्री। डॉटर मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, डॉटर का मतलब होता है पुत्री बोल सकते हैं, बेटी बोल सकते हैं। तो DAUGSTER, तो इसे पढ़ेंगे डॉटर। डॉटर मीन्स होता है पुत्री, याद रखेंगे इसे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द क्या है। DEMONSTRATE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, देखिएगा बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। देखिए, DE से पढ़ेंगे डी, DE से डी पढ़ेंगे, MON से पढ़ेंगे मोन, MON से मोन पढ़ेंगे, MON, देखिएगा MON, यहाँ पर बीच में यस रहता है, यहाँ पर यस छूट गया है तो यहाँ पर यस रहेगा, तो इसे पढ़ेंगे डिमोन्स। क्या पढ़ेंगे, डिमोन्स, DEMONS, डिमोन्स। TRA से पढ़ेंगे ट्रे, और TION को पढ़ेंगे सन, तो इसे पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन। क्या पढ़ेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन पढ़ेंगे इसे। DE से डी, MONS से मॉन्स, और TRA से पढ़ेंगे ट्रे, और TION को सन पढ़ेंगे, तो डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाएगा। ऐसे पढ़ा जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों, यहाँ पर यस रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यस रहेगा, तो इसे पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन। और डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब क्या होता है, देखिएगा, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है,
प्रदर्शन होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन, ऐसे पढ़ेंगे। बड़े बड़े शब्दों को कैसे पढ़ा जाएगा, अच्छा आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कैसे पढ़ा जाएगा। डी ई से डी, एम ओ एन से मोन, और यहाँ पर यस रहेगा तो स, और टी आर ए से ट्रे, और टी आई ओ एन को सन, डिमॉन्स्ट्रेशन। देखिए अगला शब्द है डी ई एफ आई एन आई टी आई ओ एन, तो डी ई से पढ़ेंगे डी, एफ आई से पढ़ेंगे फी, और एन आई से पढ़ेंगे नी, और टी आई ओ एन को सन पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे डिफिनीशन। क्या पढ़ेंगे, डिफिनीशन। डी ई एफ आई एन आई टी आई ओ एन, डिफिनीशन पढ़ेंगे। डिफिनीशन मतलब क्या होता है, परिभाषा। डिफिनीशन मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, डिफिनीशन का मतलब होता है परिभाषा। डिफिनीशन समझ में आ रहा है। जैसे किसी की परिभाषा लिखनी हो, जैसे नाउन की परिभाषा लिखिए, देन डिफिनीशन ऑफ नाउन, यानी नाउन की परिभाषा लिखिए। तो डिफिनीशन मतलब क्या होता है, परिभाषा होता है। आगे बढ़ते हैं डी ई एफ ई एन डी, तो इसे क्या पढ़ेंगे, डी ई से पढ़ेंगे डी, डी ई से डी पढ़ेंगे, एफ ई से पढ़ेंगे फे, और एन से पढ़ेंगे नो, और डी ई एन टी से पढ़ेंगे डेंट, तो इसे क्या पढ़ेंगे, डिफेंडेंट। डिफेंडेंट पढ़ेंगे इसे। डी ई से डी, एफ ई एन से फेन, और डी ई एन टी से पढ़ेंगे डेंट, तो इसे पढ़ेंगे डिफेंडेंट। अब डिफेंडेंट का मतलब क्या होता है समझिएगा, बहुत ही अच्छा वर्ड मीनिंग है। डिफेंडेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। डिफेंडेंट का मतलब होता है हार होता है। डिफेंडेंट का मतलब होता है हराना बोल सकते हैं। डिफेंडेंट का मतलब हराना, डिफेंडेंट हराना बोल सकते हैं। देखिए अब इसे क्या पढ़ेंगे, डी ई एस सी आर आई पी टी आई ओ एन, तो डी ई एस से पढ़ेंगे डिस, डी ई आई एस से पढ़ेंगे डिस, सी आर आई से पढ़ेंगे क्री, सी आर आई से क्री, अब पी से पढ़ेंगे प, और टी आई ओ एन को पढ़ेंगे सन, तो इसे पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन। क्या पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। यहाँ पर टी आई ओ एन को सन पढ़ा जाता है, यहाँ पर देखिए टी आई ओ एन को सन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो यानी टी आई ओ एन कहीं पर लिखा रहे तो हम उसे सन पढ़ते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, टी आई ओ एन को सन पढ़ा जाता है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा। तो इसे क्या पढ़ेंगे, डी ई एस से डिस, सी आर आई से क्री, और पी से प, और टी आई ओ एन को सन पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन मतलब होता है विवरण। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, विवरण होता है डिस्क्रिप्शन। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, इसे ऐसे पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं डी ई एफ आई एन आई टी ई एल वाई, तो इसे क्या पढ़ेंगे, देखिएगा डी ई से पढ़ेंगे डी, एफ आई से पढ़ेंगे फी, एफ आई से फी, एन आई से पढ़ेंगे नी, और टी ई एल वाई को टी ई से पढ़ेंगे ट, एल वाई से पढ़ेंगे ली, तो इसे पढ़ेंगे डिफिनिटली। क्या पढ़ेंगे, डेफिनेटली पढ़ सकते हैं या फिर डिफिनिटली पढ़ सकते हैं। डिफिनिटली मतलब होता है निश्चित रूप से। डिफिनिटली मतलब क्या होता है, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, डेफिनेटली ऐसे पढ़ेंगे डेफिनेटली। डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से। आगे बढ़ते हैं डी ई एम ओ सी आर ए सी वाई, तो इसे पढ़ेंगे डी ई से पढ़ेंगे डे, एम ओ से पढ़ेंगे मो, सी आर ए से पढ़ेंगे क्रे, और सी वाई से पढ़ेंगे सी, तो इसे पढ़ेंगे डेमोक्रेसी। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र। लोकतंत्र होता है। क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी याद रखेंगे, इसे लोकतंत्र होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला शब्द है डी ई वी ई एल ओ पी एम ई एन टी। देखिए इतना बड़ा शब्द है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसे कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कैसे पढ़ा जाएगा। देखिए डी ई से पढ़ेंगे, डी ई से पढ़ेंगे डे, और वी ई एल से पढ़ेंगे वल, तो इसे पढ़ेंगे डेव, एल ओ पी से प पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे डेवलप। डी ई वी ई एल ओ पी डेवलप पढ़ेंगे। एम ई एन टी को मेंट पढ़ेंगे, एम ई से मे, एन से नो, टी से टो, इसे पढ़ेंगे डेवलपमेंट। डी ई से डे, वी ई से व, एल से ल, और ओ पी से प, तो जाएगा डेवलप, एम ई एन टी मेंट पढ़ेंगे, डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, विकास होता है। डेवलपमेंट मतलब विकास होता है, डेवलपमेंट याद रखेंगे इसका मीनिंग। तो ऐसे अगर आप अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ते हैं तो बहुत आसान तरीके से अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द कितना भी बड़ा क्यों न लिखा हो आप उसे पढ़ पाएंगे, उसका हिंदी अर्थ समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखते हैं अगला शब्द। अगला शब्द क्या है, डी ई पी ए आर टी एम ई एन जी। तो डी ई से पढ़ेंगे डी, अब पी ई से, पी ए से पढ़ेंगे प, आर से पढ़ेंगे
र और टी से पढ़ेंगे ट, यहाँ पर र हमने ऊपर लगा दिया, ऐसे लगेगा। तो डिपार्ट MENT, ME से में और N से नो, T से टो, तो इसे पढ़ेंगे डिपार्टमेंट। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? डिपार्टमेंट। DE से DPAR से पार्ट, MENT मेंट पढ़ेंगे, डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट मतलब क्या होता है? देखिएगा विभाग होता है। डिपार्टमेंट मतलब क्या होता है? विभाग, डिपार्टमेंट, ऐसे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला DEPRESSION। तो DE से पढ़ेंगे डी, DE से डी और PRE से पढ़ेंगे प्रे, PRE से प्रे, SSION को पढ़ेंगे सन, तो इसे पढ़ेंगे डिप्रेशन, SSION को सन पढ़ेंगे। DE से डी, PRE से प्रे और SSION को सन पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे डिप्रेशन। अब डिप्रेशन मतलब क्या होता है समझिएगा। डिप्रेशन मतलब होता है तनाव, डिप्रेशन मतलब तनाव होता है, डिप्रेशन, याद रखेंगे इसे। देखिए अगला DEFENSIVE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिएगा DE से पढ़ेंगे डी, DE से डी पढ़ेंगे, FEN से पढ़ेंगे फेन, FEN से फेन पढ़ेंगे, SIVE से पढ़ेंगे सिव, तो इसे पढ़ेंगे डिफेंसिव। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे डिफेंसिव। DE से डी, FE से फे और N से नो, SIVE से सिव पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे डिफेंसिव। और डिफेंसिव मतलब क्या होता है? डिफेंसिव मतलब होता है बचाव, डिफेंसिव मतलब बचाव होता है, डिफेंसिव, याद रखेंगे इसे। इसका हिंदी अर्थ याद रखना है। देखिए आपको यह समझ में आ रहा होगा पढ़ना कैसे है, साथ ही इसका हिंदी अर्थ भी आपको पता चल रहा है, तो ऐसे आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। देखिए अगला क्या है? DESPERATE, तो देखिएगा इसे पढ़ेंगे DE से पढ़ेंगे डी और S से पढ़ेंगे स और PER से पढ़ेंगे पर, RATE तो रेट पढ़ेंगे, डिस्परेट। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे डिस्परेट, ऐसे पढ़ेंगे। डिस्परेट मतलब क्या होता है? देखिएगा डिस्परेट मतलब होता है बेकार, डिस्परेट मतलब बेकार होता है, डिस्परेट मतलब बेकार। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखिए DESTRUCTION, तो DES से पढ़ेंगे डिस, TRU से पढ़ेंगे ट्र और C से पढ़ेंगे क और TION को सन पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे डिस्ट्रक्शन। क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रक्शन। DES से डिस, TRU से ट्र और C से क और TION को सन। हमने ऊपर बताया है कि TION को सन पढ़ेंगे, कहीं भी लिखा रहे, तो इसे पढ़ेंगे डिस्ट्रक्शन। अब डिस्ट्रक्शन मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है विनाश। डिस्क्रिप्शन मतलब होता क्या है? विनाश होता है। आगे बढ़ते हैं DETERMINE, तो DE से पढ़ेंगे डी और TER से पढ़ेंगे टर, MINE को पढ़ेंगे माइन, MI से माई और NE से पढ़ेंगे न, तो इसे पढ़ेंगे माइन, डिटरमाइन। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे डिटरमाइन। और डिटरमाइन मतलब क्या होता है? ठानना, डिटरमाइन मतलब ठानना होता है, ठानना, डिटरमाइन, ऐसे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आशा कर रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कवर करके कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है। इसी तरीके से आप और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर मुझे इसी तरीके से और भी बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सिखाइए, जिससे मैं बड़े बड़े शब्द, कितना भी बड़ा शब्द क्यों ना लिखा हो, उसे मैं आसानी से पढ़ पाऊँ। तो आप एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं DISCIPLINE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? DI से ए पढ़ेंगे डी, देखिएगा DI से क्या पढ़ेंगे? डी पढ़ेंगे, यस से पढ़ेंगे श, देखिए DISCI, देखिएगा इसे पढ़ेंगे DC, DICSI, तो इसे पढ़ेंगे DC, P से पढ़ेंगे प और LINE को पढ़ेंगे लीन, तो इसे पढ़ेंगे डिसिप्लिन। क्या पढ़ेंगे? डिसिप्लिन। DI से D, SIC से पढ़ेंगे C और P से प, LINE को डिसिप्लिन पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, डिसिप्लिन, याद रखेंगे इसे। देखिए इसे कैसे पढ़ेंगे? इतना बड़ा शब्द है। DIS से पढ़ेंगे डिस, DIS से डिस, CRI से पढ़ेंगे क्री और MI से पढ़ेंगे मी और NA से पढ़ेंगे ने, TION को सन पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन। DI से डिस, DIS से डिस, CRI से क्री, MI से मी, NA से पढ़ेंगे ने, TION को सन पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेशन। और डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है समझिएगा? भेदभाव। क्या होता है? भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव होता है।
आगे बढ़ते हैं। DARKNESS, तो DA से पढ़ेंगे ड, आर से रा, के से क, तो इसे पढ़ेंगे डार्क। NESS से पढ़ेंगे नेस, तो इसे पढ़ेंगे डार्कनेस। और डार्कनेस मतलब होता है अंधेरा। डार्कनेस मतलब क्या होता है? अंधेरा होता है डार्कनेस। डार्कनेस मतलब अंधेरा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द क्या लिखा गया है। DELIVERY, तो इसे क्या पढ़ेंगे? DE से पढ़ेंगे डी, LI से पढ़ेंगे ली, और VE से व, RY से री, तो इसे पढ़ेंगे डिलीवरी। इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? और डिलीवरी मतलब क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ ज़रा एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका हिंदी मतलब क्या होता है। DEFENSIVE, तो इसका मतलब हमने एक बार यहाँ पर बताया है। देखिए क्या इसे पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे डिफेंसिव। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे DE से डी, FEN से फेंस, SIVE से पढ़ेंगे सीव, तो इसे पढ़ेंगे डिफेंसिव। और डिफेंसिव मतलब होता है बचाव। डिफेंसिव मतलब बचाव होता है, ये हमने पहले बताया एक बार। दोबारा टाइप हो गया था, कोई बात नहीं, तो इस तरीके से पढ़ेंगे। DECREASE, तो DE से पढ़ेंगे डी, और CRE से पढ़ेंगे क्री, और SEASE से पढ़ेंगे ज, तो इसे पढ़ेंगे डिक्रीज। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे डिक्रीज। और डिक्रीज मतलब होता है घटाव। डिक्रीज मतलब घटाना बोल सकते हैं। डिक्रीज मतलब घटना या घटाना बोल सकते हैं, डिक्रीज। तो इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ते हैं, बड़े बड़े शब्दों को समझते हैं, तो धीरे धीरे करते हुए आप अंग्रेजी को पढ़ने लग जाएंगे, अंग्रेजी को समझने लग जाएंगे। तो अगर आपको यह समझ में आया होगा कि इतना बड़ा शब्द जो है, इतने बड़े बड़े शब्द कैसे पढ़ने हैं, आपको ऐसे छोटे छोटे शब्दों में तोड़ तोड़ के पढ़ना है। ऐसे जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ पाएंगे। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं इसी तरीके का, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।